ओके, सो इन दिस लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं वन आंदोलन, चैप्टर 6 से वन आंदोलन और वन्य जीव। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले फॉरेस्ट टाइप्स। ठीक है, वनों के प्रकार। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे वनों के प्रकार, ठीक कि कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए डायरेक्टली मेमोनिक बना रखे हैं, मतलब एक शॉर्टकट्स बना रखे हैं। तो हम पहले मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम पे यहाँ पे है कौन से फॉरेस्ट? सबसे पहले आते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट। तो हमने फॉरेस्ट के नाम से बना रखे हैं। तो टुंड्रा फॉरेस्ट जो आते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें घास होती है और लाइकेंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉप पे कुछ नहीं मिलता है। अब मैंने इसके लिए भी वो बना रखा है कि कौन कौन से आप कितने कितनी रेंज पे याद रखते हो। तो टुंड्रा को तो आपको याद रखने ज़्यादा होता है नहीं, तो ग्रास और लाइकन के ही होते हैं। ठीक है, ये टॉप ऑफ द लाइन में है, बट मैं इसका आपको एग्जाम्पल बता दूंगा एक। वैसे इसका एग्जाम्पल जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो मैंने एक मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका एग्जाम्पल होगा बेसिकली जोशीमठ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ है 6000 मीटर की हाइट पे। तो यहाँ सिर्फ ग्रास और लाइकेन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद है 3600 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक। तो इसका एग्जाम्पल मैंने रखा है 3000 से 36,000 का एग्जाम्पल मैंने रखा है एल्पाइन, जिसमें आते हैं बुग्याल। अबे यार, जिसमें आते हैं एल्पाइन में, इसमें आते हैं, पहले इसमें फॉरेस्ट में आते क्या क्या? तो इसमें आते हैं जूनिपर, विलो, निप्स। अपने इसमें मेन बुग्याल याद रखना है, और मिडो को ही बुग्याल ही बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो कुछ वो हैं फ्लावर्स हैं, तो वो ब्रह्म कमल हो गया और फेन कमल हो गया और वेलवेट ग्रास हो गया। अब आपको ये पता होगा कि ब्रह्म कमल का मिलता है, ये मिलता है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में। ठीक है, तो बेसिकली इसकी हाइट किसके रिसेंबल करती है? केदारनाथ और बद्रीनाथ की हाइट को। तो 3000-3600 के बीच में केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हैं, मतलब टेम्पल्स हैं। तो आप इसे ऐसे याद रखते हो। प्लस इसमें एक और चीज़ है कि जो 3000-3600 हैं उनके बीच में, इनमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है? औरचें क्या मिलती हैं? इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। विषकंडार, ब्रह्मा कमल हो गया, और यहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह भी मिलती हैं, जैसे गुल्लक, बिल, जटामासी, कुल और मीम। तो आप इसे ऐसे याद रखते हो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जाके आपको क्या मिलती हैं? जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती है। ठीक है, कॉज वो है था कैसे प्लेस है, कल्चरल प्लेस है मतलब, तो वहाँ जाके आपको जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं। तो आप इसे ऐसे याद रखते हो। इसके बाद 336 के बाद आता है 2700 मीटर। ठीक है, तो 2700 मीटर की हाइट में क्या है? 2700 मीटर से पहले ज़्यादा की बात करते हैं, 2700 मीटर से ऊपर किया। तो यहाँ मिलते हैं बुरांस, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिससे क्वेश्चन बने भी हैं पहले। तो बुरांस, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्वेश्चन बने किस टाइप का है। तो जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं ना एल्टीट्यूड से, वो ये बनते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ट्री और उसकी इंपॉर्टेंस, मतलब कौन सा ट्री मिलता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब उससे हम क्या बनाते हैं। इसके अलावा एल्टीट्यूड पूछा जाता है, एल्टीट्यूड मीटर्स में पूछा जाता है। उसके अलावा एल्टीट्यूड मीटर में पूछा जाएगा और उसका ऑर्डर पूछा जाएगा किस ऑर्डर में। फिर उसके अलावा बुग्याल को पूछा जाएगा कि बुग्याल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और क्या बनाने काम आते हैं ये ट्रीज। ठीक है, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक। तो आपको याद रखना, टुंड्रा हो गया यहाँ पे। इसके बाद है एल्पाइन, यहाँ पे एल्पाइन है ये। ठीक है, जिसमें हमने ये सब देखे वो एल्पाइन है। एल्पाइन मतलब वहाँ सिर्फ हम, मतलब वैसे वाले, मतलब वहाँ बहुत ही कम पेड़ होंगे। ठीक है, इसके बाद है 2700 से ज़्यादा। तो 2700 से ज़्यादा कौन कौन से? बुरांस है, ब्लू पाइन, स्प्रूस, सीडार और बिर्च। तो आपने इसमें 3 याद रखने जो अंडरलाइन करके हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं अभी बताता हूँ। 2700 वाले जो मीटर वाले हैं ये मिलते हैं मसूरी में। ठीक है, तो मसूरी और औली वाला ये एरिया जो है, और इसमें आप ना रानी चौरी को भी ऐड कर लो। ठीक है, रानी चौरी वाला एरिया भी इसमें आता है, इतने ऊपर आता है। तो यहाँ मिलता है आपको बुरांस। देखो हमारे कॉलेज में बुरांस थे, तो बुरांस, बिट्स और एल्पाइन। ठीक है, मैं आपको इनके आपने काम करना है कि जब मैं वीडियो हो जाएगी ना तो इनकी फ़ोटोज़ देख लेना खुद से। बिकॉज जब आप इनकी फ़ोटो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कहाँ कहाँ देखे, तो आप इन्हें कनेक्ट कर पाओगे डायरेक्ट। जैसे कि आपने बद्रीनाथ केदारनाथ में आपने ये कनेक्ट करने हैं। ठीक है, वेलवेट भी होता है। ठीक है, वेलवेट को वो हरी घास बोलते हैं, एक होती है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वो होती है, सॉफ्ट होती है। एंड बुरांस, बिट्स और एल्पाइन भी आप नेट पे देखोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कहाँ से, मतलब कैसे टाइप के दिखते हैं, ताकि आपको कनेक्ट हो जाएगी ये मसूरी में और ओली में देखें आपने होते हुए। ठीक है, तो आपको इसमें मेनली बस 3 चीज़ याद करनी है। अगर आपको इसमें याद करनी है तो आपको 3 चीज़ याद करनी है। एक हाइट मीटर्स में। ठीक है, मीटर्स में। इसके अलावा आपने याद करना है कि ना इसको बोलते क्या, मतलब फॉरेस्ट का टाइप क्या, फॉरेस्ट का नाम क्या, जैसे कि एल्पाइन, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, और उसके अलावा वहाँ फॉरेस्ट कौन से उगते हैं, मतलब वहाँ ट्रीज़ कौन से उगते हैं। ये 3 चीज़ें याद करनी है वो कनेक्टिवली। ठीक है, तो तीनों चीज़ों पर फोकस करना जब मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद 1800 से 1700 के बीच में क्या क्या मिलता है। यहाँ इसे कहते हैं माउंटेनियस टेम्परेट। ये होता था एल्पाइन। ठीक है, ये एल्पाइन बुशेस है, ये एल्पाइन है, इसे ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं। तो माउंटेन टेम्परेट्स में क्या होता है, यहाँ यूकैलिप्टस मिलता है, सिल्वर, फिग, सीडार और साइप्रस। इसमें बस 2 याद रखना, सीडार और यूकैलिप्टस। और उसके अलावा ओक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ओक याद रखना। तो वो जो
वेम्पायर डायरीज में वो ओक ट्री होता है ना, सिल्वर ओक ट्री, तो सिल्वर ओक ट्री तो ये कहाँ मिलता है, 1700 पे मिलता है, ठीक। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 1700 के टाइम पे कौन है, तो 1700 के टाइम पे जो वो आते हैं टिहरी। टिहरी में 1700 के 1800 से लेकर 1700 के बीच में मिलता है टिहरी, ठीक है। तो टिहरी में ये सारे आते हैं, ओक फिग और ये सारे। इसके बाद है 1500 से कम, ठीक है। 1800 से कम पे एक बार कॉर्निफेरस देखना, तो 1800 और 900 के बीच में कॉर्निफेरस होते हैं, जिसमें पाइन और ग्रासी आता है, ठीक है। इसके बाद अब 1800 में कौन है, जैसे 1800 में आप टिहरी को भी रख सकते हो, टिहरी मतलब हायरार्की में नीचे की तरफ 1800 की तरफ पे आता है। 1500 मीटर में क्या होता है कि यहाँ बारिश कम होती है काफ़ी ज़्यादा, और इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई। यहाँ सारे मैप पाए जाते हैं। अब जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ ऑलमोस्ट सारे पाए जाते हैं, लेस रेन कंपेरेटिवली टू इनके, तो यहाँ मैक्सिमम ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इसके अलावा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडीज में क्या पाए जाते हैं, मानसून फॉरेस्ट। यहाँ इसका एक फीचर है, इसको मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये एक ही बार लीव सेट करता है अपने सीजन में, हर एक सीजन मतलब एक बार, मतलब पूरे साल के एक सीज़न में लीव सेट करता है अपनी, ठीक है। ये होगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडीज, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है ना इस वजह से। तो यहाँ टीक है, मलबेरी है, ठीक है, बैम्बू है, साल है, और भी 1200 मीटर से कम, ये 750 मीटर 1200 मीटर के बीच में, मतलब यहाँ जैसे देहरादून वाला एरिया है ऑलमोस्ट, देहरादून ऋषिकेश वाला एरिया, तो यहाँ क्या मिलता है, यहाँ सारे ट्री मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। साल सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है यहाँ पे का, ठीक है। इसके अलावा एक खैर है जिसे हम कैटजू बोलते हैं, और बैम्बू है, ठीक है। तो इनको ऐसे याद कर लेना, ये देहरादून वाला एरिया 1200 से 750 मीटर वाला। तो आपको बस 3 चीज़ याद करनी है, ट्री, हाइट, और हाँ इनको कौन सा टाइप का बोलते हैं, मतलब फॉरेस्ट का टाइप कौन सा।